नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में आज संगम में डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें दिल्ली में भी आईं और मिल्कीपुर में भी। जब नरेंद्र मोदी त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह वोटिंग हो रही थी। 2 घंटे तक, जब तक वो प्रयागराज में तो हम मना रहे हैं। और सुबह से जी कभी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आ रही है, तो कभी वहां के जो आजाद कश्मीर के जो हमने प्राइम मिनिस्टर अलग बना रखे हैं, जी हाँ, कभी उनका भाषण जो है वो टीवी पर आ रहा होता है और सब कुछ चल रहा है, लेकिन कश्मीर का इशू अब सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो इंडिया जो है ना वो अपने कल्चर की वजह से, अपनी रिचुअल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और अगर हम लोग इंडिया के टूरिज्म की बात करें तो इंडिया की मैक्सिमम टूरिज्म इस बात पे भी जनरेट होती है कि ये वहां पर which went out of control और वहां पर लोगों की जाने गई, and that's something which is absolutely not wrong। एक जो स्पेशली सनातनियों पे एक जो इल्जाम लग रहा है कि भैया ये देखो कवर अप करने की बात करते हैं, लेट देम प्लीज कम टू माय चैनल, दिस इज प्रॉब्लम में रहे, तब तक केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब तनाव में रहे। पहली वजह थी कि जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन मोदी के स्नान से सनातन वोट पर सीधा असर हो सकता है। दूसरी वजह यह कि जिस वीवीआईपी कल्चर को लेकर महाकुंभ कश्मीर के लिए दोनों कंट्रीज आपस में मिल बैठे और देखें कि जी आखिर इसका हल क्या निकल सकता है। कब तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे, कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, हमारी बात आप नहीं मानते, आपकी बात हम नहीं। टेक ह्यूज केयर ऑफ देयर कल्चर, वो अपने कल्चर को फ्लरिश करते हुए नजर आते हैं, उनको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, ना कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। एंड दैट इज समथिंग जो कि इंडिया को यूनिक बनाती है, उनको जो है ना वो डिफरेंट। द थर्ड वीडियो दैट दे विल फाइंड, जहां पर मैंने महाकुंभ में बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया जो चीजें हुई वो गलत है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। वहां पर कोई भूल चूक हुई, किसी ने कोई कंस्पिरेसी करने की कोशिश करी, वो पकड़ा नहीं गया। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी। हम प्रयागराज से हमारा जो हमारे पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आए थे पाकिस्तान, और इस वजह से मुझे एक खास अटैचमेंट जो है वो प्रयागराज से है, प्रयागराज के एरिया कड़ा से। तो जी बहरहाल मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने जो है वो इस ठंड में जो है डुबकी भी लगा ली है, और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी कोई दुआ भी पड़ी होगी। तो मोदी जी अब तो पाप धुल गए ना आपके। अब ऐसा कीजिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लीजिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। वैसे तो आज हम लोग 5 फरवरी है और हम लोग आज कश्मीर डे मना रहे हैं, और ये और बात है कि जो कश्मीरी हैं वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है हमारे इस डे में, लेकिन बहरहाल हम मनाया करते हैं तो हम मना रहे हैं। और सुबह से जी कभी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आ रही है, तो कभी वहां के जो आजाद कश्मीर के जो हमने प्राइम मिनिस्टर अलग बना रखे हैं, जी हाँ, कभी उनका भाषण जो है वो टीवी पर आ रहा होता है और सब कुछ चल रहा है, लेकिन कश्मीर का इशू अब सॉल्व हो जाना चाहिए। कश्मीर के लिए दोनों कंट्रीज आपस में मिल बैठे और देखें कि जी आखिर इसका हल क्या निकल सकता है। कब तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे, कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, हमारी बात आप नहीं मानते, आपकी बात हम नहीं मानते, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका हल निकल आना चाहिए। लेकिन बहरहाल मोदी जी पहुंचे जनाब कुंभ के मेले में, और महाकुंभ के मेले में बल्कि, और उन्होंने डुबकी भी लगा ली। उनकी काफी फोटोज भी आ रही हैं, सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर। और साथ साथ जी फारूक अब्दुल्ला साहब की अगर हम बात करें, जो कि कश्मीरी लीडर हैं, वो भी अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात कर लीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कभी कहते हैं पाकिस्तान हमारे मामले में बिल्कुल ना बोले, एकदम खामोश। जी हाँ, कभी कोई बात करते हैं और कभी कोई बात करते हैं, और मुझे तो खुद समझ नहीं आता चाहते क्या है। और अभी देखिए इनसे मीडिया ने पूछा महाकुंभ का, तो इन्होंने क्या जवाब दिया। में जाएंगे सर, आप 44 साल के बाद महाकुंभ होने। मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा खुदा जो है वो पानी में है। सर दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में। मेरा खुदा मेरे हर जगह। के बाद फाइनली उन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ा और कह लें कि टोटली स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो गए। क्या कहना चाहते हो आमना कि ये कुंभ का जो मेला है काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बदल देता है? वेल राइट नाउ अगर देखा जाए तो कुंभ का जो मेला है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और एज फार एज आई नो 12,000 करोड़ का बिजनेस जो है इन्होंने जनरेट किया है, 40 करोड़ पीपल आर देयर। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, एंड बहुत लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, और ओवरऑल इसने ना एक स्पिरिचुअलिटी की एक हवा जो है ना वो कायम कर दी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं,
देखो इंडिया जो है ना वो अपने कल्चर की वजह से, अपनी रिचुअल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और अगर हम लोग इंडिया के टूरिज्म की बात करें तो इंडिया की मैक्सिमम टूरिज्म इस बात पे भी जनरेट होती है कि दे टेक ह्यूज केयर ऑफ देयर कल्चर। वो अपने कल्चर को फ्लरिश करते हुए नज़र आते हैं, उनको प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, ना कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि इंडिया को यूनिक बनाती है, उनको जो है ना वो डिफरेंट बनाती है। तो मैं ये कहूँगी कि राइट नाउ जितना इंटरेस्टिंगली वो लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से जो महाकुंभ का मेला है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो किक होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़। बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है। उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे, इतनी वायरल अपने ब्यूटीफुल फीचर्स की वजह से, तो क्या कहना चाहते हो यार कि पाकिस्तान के अंदर भी इतनी खूबसूरती तो एग्जिस्ट करती है? हाँ यार, मोनालिसा की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मोनालिसा एक बहुत ओल्ड नेम है, एक बहुत फेमस नेम है। पेंटिंग और इतनी फेमस या राइट, तो हम लोग बात करेंगे कि यार डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, दे आर डूइंग वेरी गुड, एंड फॉर श्योर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी और चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि हम लोगों को याद है कि काइली जेनर आई थी अंबानी की शादी पे, और उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े हम लोग, बिल गेट्स हमें नज़र आया था। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती है। देखिए महाकुंभ मेला ने जो महाकुंभ फेस्टिवल है उसने इतनी सारी हाईलाइट्स क्रिएट कर दी है। पर दे वर ट्राइंग टू मॉनिटर पूरा क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी ज्यादा करे, वहां पर और आईपीएस के लोग आए, आरएसएस के लोग आए, काफी सारे लोग और ज्वाइन करे, ताकि जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से एक ठीक ठाक निकल जाए। एक जो वो सरस्वती साहब हैं जिनको काफी लोग शंकराचार्य बोलते हैं, मैं तो बोलने से बिकॉज ही इज नॉट, तो मैं उनको बोलूंगा नहीं। वो तो पॉलिटिशियन टाइप बन चुके हैं, कहते हैं योगी आदित्यनाथ को रिजाइन करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसको छोड़ के जाना चाहिए, बीजेपी को सेंटर से रिजाइन कर देना चाहिए। मतलब इन चीजों पर पॉलिटिक्स खेलने का क्या है? आप बड़ा क्लियरली बोलिए कि यार इन्वेस्टिगेशन करिए, आप बताइए इसके अंदर हुआ क्या है, क्योंकि वी आर नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव हैपेंड, एंड जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इवन आई एम नॉट हैप्पी, नोबडी इज हैप्पी यार, जैसे कोई चीजें हुई है वहां पर व्हिच वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, और वहां पर लोगों की जाने गई, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। एक जो स्पेशली सनातनियों पे एक जो इल्जाम लग रहा है कि भैया ये देखो कवर अप करने की बात करते हैं, let them please come to my channel. This is probably the third video that they will find, जहां पर मैंने महाकुंभ में बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया जो चीजें हुई वो गलत है, and there is nothing wrong in that. वहां पर कोई भूल चूक हुई, किसी ने कोई कंस्पिरेसी करने की कोशिश करी, वो पकड़ा नहीं गया, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड, एंड देखिए होती हैं ये चीजें, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू नो, बट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर जो भी आपको एसओपीज आपकी चेंज करनी है, दैट नीड्स टू बी डन, एंड मोर वर्क नीड्स टू बी डन टू इंश्योर ये चीजें दोबारा ना हो। इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, किसी की कहीं गलती कुछ निकलती है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इट्स अ सिंपल स्ट्रेट दिस थिंग, एंड इट्स अ ट्रेजिक इवेंट। इसके ऊपर इतनी पॉलिटिक्स क्यों करनी? ठीक है, हर चीज के ऊपर। आप यहाँ पर देखिए, पहले जब 2013 में वहां पर जब 3 लाख लोग घूम गए थे, 100 लोग मर चुके थे, तब उस टाइम पे अखिलेश यादव का बड़ा क्लियर मैसेज आता था कि महाकुंभ पे आप राजनीति मत करिए। तो अब क्यों कर रहे हैं राजनीति? तो भैया बोलते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे गेम चलता नहीं है। लेकिन कल बड़ा एक क्रेजी सा जो चीजें बाहर निकलनी शुरू हुई कि भाई यूपी गवर्नमेंट में एटीएस और काफी जो एसटीएफ और जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो 16,000 मोबाइल नंबर्स को एक साथ ट्रैक कर रहे हैं।